आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कोटड़ा खालसा से, जहां पर आज संजीव जी बेनीवाल का जो प्रोग्राम होने वाला है और उनके स्वागत में जो आगे आगे इनके बाइक रैली निकाली जा रही है, उनके साथ साथ जो लोग हैं वो पैदल चल के गाँव में आ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संजीव जी बेनीवाल के समर्थक में जो गाड़ियां साथ में चल रही है, उनका काफिला काफ़ी लंबा और लोग जो हैं संजीव जी बेनीवाल को अपना प्यार और समर्थन खुलकर दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो लोग हैं गाड़ियों के साथ, बाइक रैली के साथ, उनके साथ साथ जो चल रहे हैं। काफ़ी लंबी जो ये है लाइनें गाड़ियों की जो चल रही है। लोग विजय का निशान बना रहे हैं, वी का निशान बना रहे हैं और अपने नेता को तो पूरा खुलकर समर्थन दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है और इस गांव में करीब करीब
850 के करीब वोटर हैं जो आने वाले 25 तारीख को अपने प्रिय नेता को चुनेंगे। और आज जो प्रोग्राम है वो संजीव जी बेनीवाल का है। उनके स्वागत में ये लोग ढोल नगाड़ों के साथ गांव में अपने प्रिय नेता को लेके जा रहे हैं। आज संजीव जी बेनीवाल की जनसभा होनी है। आपको ये एरिया दिखाए तो आप देखोगे कि पूरा ये ऐसे मिट्टी वाला एरिया है, जो एरिया है खुला एरिया। और आप देख सकते हो कि जो वर्करों की, जो इनके समर्थक है, उनकी गाड़ियों की लाइन है, जो काफी लंबी लाइन आप देख सकते हो। और संजीव जी बेनीवाल
नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हमारे महबूब नेता वायु मंत्री संजीव जी बेनीवाल साहब बता रहे हैं, तो सभी आवाम से मेरा निवेदन है कि बाहर खड़े होकर के उनका स्वागत करोगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में और जयकारा लगाओगे संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करेंगे। ये यहाँ की जनता का जोश और उत्साह है, देखते ही बनता है। संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल। आप लोगों ने सरकार का देखते बनता है। एक बार वायु मंत्री संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल। काफी सारे यहाँ की जनता को बात देना पड़ेगा। छोटे से गाँव के लोग कितना प्यार और उत्साह के साथ में हमारा उद्घाटन किया, इसके लिए तहरीर से पूरी अदा करते हैं। संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल, वायु मंत्री संजीव बेनीवाल। अब मेरा निवेदन है कि तमाम आवाम से मैं बड़ा विनम्र तौर पर निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ भी जगह मिले वो आराम से बैठ जाइए। कि शिद्दत के साथ में समय अभाव है और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि वो माल्यार्पण के लिए कार्यकर्ताओं को तुरंत प्रभाव से स्टेज के पास लेकर गए हैं और विधायक साहब से निवेदन है कि वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। काबिल तारीफ यहाँ की जनता का प्यार और हुजूम इस बात का साक्षी रहेगा कि जब पूरा का पूरा भादरा विधायक जी के साथ में था, वायु मंत्री जी के साथ में उठाए बोडड़ा की आवाम भी अपने साथ थी। अब मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत प्रवासी माल्यार्पण करवाया जाए क्योंकि कार्यक्रम लंबा है। अमिलाल जी मोहनिया, मनीराम जी, कालीराम मोहनिया और प्रताप मोहनिया से मेरा निवेदन है कि वो काशीराम जी मोहनिया से जी मेरा निवेदन है कि वो तुरंत प्रभाव से मंच पे आए और आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब का साफा पहना करके उनका आदर सत्कार करें। कार्यों में कमी न आए, मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा। अमिलाल जी मोहनिया, मनीराम जी, कालीराम जी मोहनिया, प्रताप मोहनिया, काशीराम जी मोहनिया तुरंत प्रभाव से आए और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। समय अभाव है। तुरंत प्रभाव से अमिलाल जी, काशीराम जी, मनीराम जी और प्रताप जी मोहनिया से मेरा निवेदन रहेगा कि तुरंत प्रभाव से आए और माल्यार्पण करके वायु मंत्री संजीव जी बेनीवाल साहब का नंदन अभिनंदन स्वागत करें। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तालियों में कमी न रहे भाई, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। हरिराम जी सरपंच साहब से निवेदन है कि जगदीश जी गुदारा, गोपीराम जी, महेंद्र जी मान और अमिलाल जी के साथ में आकर के आदरणीय संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। हरिराम जी सरपंच, जगदीश जी गुदारा, गोपीराम जी, महेंद्र सिंह जी और अमिलाल जी तुरंत प्रभाव से आए और माल्यार्पण का स्वागत करें। तालियों में कमी न आए बंधुआ, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। भारतीय संस्कृति के अनुसार एक बालिका वायु मंत्री जी को तिलक लगा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। लालचंद जी मान से निवेदन है कि वो तुरंत प्रभाव से मंच पे आए और माल्यार्पण के लिए वायु मंत्री जी का स्वागत करें। नेक्स्ट जगदीश जी गोदारा, गोपी राम जी, महेंद्र सिंह जी मान, अमिलाल जी मान,
गोपीराम जी फ्रेंड तुरंत प्रभाव से आए, मालार्पण तुमको स्वागत करें। नेक्स्ट दयाराम जी शर्मा, फूलचंद जी मोहलिया, दयाराम सोनो, पेराराम जी मान, मोतीराम जी थालोड़ तुरंत प्रभाव से आए और मालार्पण करके मंत्री साहब का स्वागत करेंगे। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से मालार्पण के लिए साथियों को तुरंत प्रभाव से मंच के पास देंगे, समय का अभाव है, प्रोग्राम थोड़े लंबे हैं, कार्य में कमी ना हो। दयाराम जी शर्मा, फूलचंद जी मोहलिया, दयाराम जी सोनो, पेराराम जी मान, मोतीराम जी थालोड़, शेषपाल जी कड़वासरा, बजनाराम जी खाती, मणिराम जी कड़वासरा, रोहतास जी कड़वासरा तुरंत प्रभाव पर आकर के और भाई मंत्री जी का माला बिंदु स्वागत करेंगे। शेषपाल जी कड़वासरा, बजनाराम जी खाती, मणिराम जी कड़वासरा, रोहतास जी कड़वासरा तुरंत प्रभाव से आइएगा। मणिराम जी फ्रेंड, जगदीश जी फ्रेंड, बलवान फ्रेंड, रमेश फ्रेंड, मैं एक बार ही नाम बोल पाऊंगा तो समय की नजाकत है मेरे साथियों। गोपाल सिन्हा, इंद्राज फ्रेंड, सोलाल जी फ्रेंड, मोहनलाल जी फ्रेंड, राकेश सनोप, कालूराम जी फ्रेंड, कृष्ण सनोप, कालूराम जी फ्रेंड, गणेश सनोप, कालूराम जी फ्रेंड, जगदीश सनोप, मोटाराम जी मोहलिया, राम स्वरूप फ्रेंड, सुनील फ्रेंड, काशीराम जी सनोप, गणपत राम जी मोहलिया, कार्यों में कमी ना है दोस्तों। काशीराम जी सनोप, गणपत राम जी मोहलिया, धर्मपाल सनोप, गणपत राम मोहलिया, राजाराम मोहलिया, बुधराम सनोप, गणपत राम मोहलिया तुरंत प्रभाव से माला पर स्वागत किए गए। प्रताप मोहलिया, गोपीराम जी फ्रेंड, सुरेश सनोप, गोपीराम जी फ्रेंड, भाई मंत्री संजीव बेनीवाल, बसीला सनोप, गोपीराम मोहलिया, पवन सनोप, गोपीराम मोहलिया, फूलचंद सनोप, लाडूराम जी मोहलिया, साधुराम फ्रेंड, मेहर चंद जी मोहलिया, अनिला सनोप, मल्लूराम मोहलिया, रामलाल मेहंतर, बनवारी सनोप, चेतराम मोहलिया, मांगराम सनोप, अमिलाल जी मोहलिया, शिषपाल कड़वासरा, कोई बात सभी का नाम आ जाएगा, श्रवण मान, बरगावत मान, साथियों से निवेदन है तुरंत राजमंच से आकर के माल्यार्पण करेंगे। भाई मंत्री जी का स्वागत करें। जगदीश जी मान, भगवान राम जी मान, कृष्ण सनोप, सुनीराम जी मान, दलीप मान, दयाराम जी शर्मा, सोहन मान, दयाराम मान, राजकुमार जी मान, तालियों में कमी ना आए दोस्तों। रोहतास मान, कल्लाराम जी कड़वासरा, मोतीराम जी थालोड़, सरवण कड़वासरा, राजकुमार जी कड़वासरा, गंगाजल जी कड़वासरा, हंसराम जी कड़वासरा, मणिराम जी सनोप, कानाराम जी थालोड़, अनिल सनोप, जगनाराम जी थालोड़, संजय सनोप, मोहम्मद राम जी थालोड़ तालियों में कंजूसी ना करो बंधुओं। आदि जी कीचड़, चानन कीचड़, निरान सिंह जी कीचड़, गोपीराम जी कीचड़, अमर सिंह जी कीचड़, लालचंद जी मान, लालचंद जी शर्मा, ओम प्रकाश कीचड़, राम जी मान, हरिराम जी थालोड़ तुरंत प्रभाव से आए, मालार्पण के स्वागत की जाए। महेंद्र जी सनोप, कानाराम जी थालोड़, बरजलाल गोदारा, जगदीश गोदारा, मणिराम जी गोदारा, ओम प्रकाश जी मान, रोहतास जी कड़वासरा, रोशनलाल जी कड़वासरा, राकेश कड़वासरा, रमेश कड़वासरा, मणिराम जी कड़वासरा, महेंद्र मान, मणिराम जी सनोप, उतारा मान, लेखराम जी मान, शिषपाल सनोप, हेतराम जी मान, जय सिंह जी खाती, मंजीत सनोप, इंदर सिंह खाती, डोलाराम मान, अमिलान मान, बदनाराम सुतार, शंकर सनोप, बदनाराम जी सुतार, प्रताप सनोप, उदबीराम जी थालोड़, गौरीशंकर सनोप, महेंद्र सिंह फ्रेंड, कृष्ण सनोप, गणपत मान, युवा टीम गोटड़ा। और कोई बंधु है क्या? युवा टीम कोटड़ा खालसा से मेरा निवेदन है कि वो तुरंत प्रभाव से मंच पे आए और वायु मंत्री जी का माल्यार्पण स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो। बहुत भैया विधायक साहब, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पूरा गांव ही आ गया, कोई बचा ही नहीं है इसमें मेरे। अगर एक बार पुनः इस गांव के लिए ताली हो जाए भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त माहौल देखते ही बन रहा है। आगे कोई बंधु यदि छूट गया है, गलती स्वरूप कोई बंधु रह गया है, तो ये खुला मंच से आकर के आज समर्थन कीजिएगा, एक संस्कृति और संस्कार से जुड़िएगा। तुरंत प्रभाव से बंधु केसन सनोप, गणपत जी मान, केसन सनोप, गणपत जी मान,
कोई बात नहीं, कोई बंधु रह गया है तो तुरंत प्रभाव से आकर के मालार्पण करके वायु मंत्री जी का स्वागत करोगे। बोटरा गांव के ग्रामवासियों का प्यार देखते ही बनता है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वो कवरेज करें। आज पता चलेगा कि घोटरा गांव का पूरा समाज और यहाँ की आवाम हमारे साथ में एक संस्कृति संस्कार से जुड़ रही है। मोहन जी धाणक से मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से आए। बहुत बढ़िया युवा साथी, जीवन में आगे बढ़ोगे बाबू, बहुत लंबी रेस की घोड़ी बनोगे। अब मैं तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो तुरंत प्रभाव से जहां भी जगह मिलती है वहां बैठ जाए। और बहुत बढ़िया, अब मैं सीधे हमारे आदरणीय विधायक मोदी जी से या भावी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आवाम को संबोधित करें। आवाम आपको सुनने के लिए उत्सुक है। समय की नजाकत है क्योंकि आगे मीडिया लंबी प्रोग्राम है अपने आरएस में चयन हुए एक बार, बहुत अच्छा। अभी रिजल्ट है उसमें। चलो मंत्री जी को सुनिएगा। भाई मंत्री जी, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। हाँ मंदिराम जी, मंदिराम जी गुजारा मालार्पण करके संजीव जी का स्वागत करोगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जब प्रबुद्ध नागरिक को जोड़ते हैं तो भगवान भी उसका साक्षी बनता है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार का त्याग और समर्पण का भाव काबिल तारीफ आदरणीय संजीव बेनीवाल। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय बसंत जी शर्मा साहब, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय डूडी साहब, आदरणीय मास्टर जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, घरों में आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबने यहां पहुंचने पर ग्रामवासियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, कार्यकर्ताओं ने, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों ने, आप सबने यहां पहुंचने पर जो मान सम्मान किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आने वाले 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है। एक तरह से वोट के जरिए 16वीं विधानसभा के लिए और बनने वाली सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आपसे आशीर्वाद, आपका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। हमारे गोटला खालसा गांव से अभी जो परीक्षाएं हुई, इसमें दौलतराम मान आरएस में चयन की खबर मुझे मिली। सुनील जी खित्तर का व्याख्याता के पद पर चयन हुआ, इसकी सूचना मिली। देखिए, मैं इन दोनों को और पूरे ग्रामवासियों को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं देता हूं।
हमारे ग्रामीण परिवेश से इस तरह से हमारे इस इलाके से प्रतिभाएं निकल के आरएस में चयन होना, व्याख्याता पे होना, और इन सालों में एक तरह से हमारे यहाँ के नौजवानों ने पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में निश्चित रूप से और चयनित होकर के हमारे भाजपा का मान और सम्मान बढ़ाया। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ठीक 5 साल पहले किस तरह के नारे दिए गए, किस तरह के वादे किए गए। नारा दिया गया था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और वादा किया गया था कि किसान को, इलाके के किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लेकर के बीमा दिलाने के नाम पर वोट लिए गए। आवाज का जहां तक सवाल है, भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस आवाज को बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते न केवल खामोश हो गई, बल्कि कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, गैरों साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। विचारधारा का जहां तक सवाल है, जो विचारधारा, जो नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की मुखालफत करने की बात करता था, दोनों के सामने चुनाव लड़के गया, और हमेशा विचारधारा की ये लोग बात करते थे, संघर्ष की बात करते थे। इनके संघर्ष में कांग्रेस के सामने जाकर के दम तोड़ दिया, कांग्रेस के सामने वो नतमस्तक हो गए। इससे ये प्रमाणित हो गया कि इनको आवाज की आवश्यकता नहीं थी, आवाज की जरूरत नहीं थी, केवल राज चाहिए था, सत्ता चाहिए थी। और सत्ता लेकर के किस तरह के कारनामे, किस तरह की कार्यप्रणाली इनकी भादरा विधानसभा क्षेत्र में रही, ये आपसे छुपा हुआ नहीं। देश की आजादी के बाद आज तक का इतिहास यदि देखोगे तो निश्चित रूप से आपको पाओगे, आप ये महसूस करोगे कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने अब तक नुमाइंदगी की, जिन जिन लोगों को आपने चुनकर के मौका दिया, काम कम या ज्यादा हो सकता है, विकास की भी कम या ज्यादा कहीं न कहीं हो सकता है, लेकिन सबका प्रयास ये रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए, भादरा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, भादरा का सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बना रहना चाहिए, और भादरा में एक साफ सुथरी राजनीति चलनी चाहिए। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि राज के नशे में आकर के किस तरह से यहां रंजिश की राजनीति की गई है। जिनसे राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती, उनको टारगेट बना बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को भी डर और भय के वातावरण में रखा गया, और राजनीति के रंजिश के चलते यहाँ के कर्मचारियों का स्थानांतरण, तबादला बड़े पैमाने पर जैसलमेर, बाड़मेर तक करवाने का काम इस लाल झंडे वाले ने किया। यहाँ तक कि बहन बेटियों तक को भी दूर दराज के इलाके में केवल इसलिए ट्रांसफर किया गया, केवल राजनीतिक कारणों से, केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से उनको बाहर भेजा गया। इस तरह की राजनीति आपने भादरा में पहली बार देखी होगी। एक बहन का तबादला, एक महिला कर्मचारी का तबादला मैं आपको बताना चाहता हूं। भादरा विधानसभा क्षेत्र का मामला बताता हूं। एक साल में 5 बार ट्रांसफर किया गया। अलग अलग विचार करके इस महिला कर्मचारी के ट्रांसफर पर पुनर्विचार कीजिए। उनको धुतकार के निकाल दिया गया, एक तरह से अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। भादरा में मेरे से भी मिलना हुआ, उन्होंने मुझे अवगत करवाया कि इस तरह से ट्रांसफर किया गया है, महिला का तबादला किया गया है, और हमने सहानुभूति, जो सगी बहन का नहीं हो सकता वो इस बहन का कैसे हो सकता है।
मैं कहना चाहता हूं, इस तरह का प्रताड़ित करने का काम आज तक किसी राजनीतिज्ञ ने यहां नहीं किया। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, कर्मचारी भाइयों तक मेरी आवाज जानी चाहिए कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। भारतीय जनता पार्टी सम्मान भादरा वापस लाने का काम बनने वाली सरकार करें। आज तरह तरह से राजनीतिक व्यवस्था से थाने और तहसील में भी किस तरह का बर्ताव यहां लोगों के साथ किया गया है। झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम किया गया, झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया गया। यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने भी और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यहाँ की भगवान रूपी जनता को इनके राज के इशारे पर कठपुतली की तरह से नाचते हुए तंग और परेशान करने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया। मैं कहने के लिए आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को इनकी वोट की चोट मारिए, वोट से भारतीय जनता पार्टी की मशीन भर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से जो व्यवहार किया गया है कि 25 ने वोट को जोटो मार दो, अंग गुंडागर्दी भी खूब करेड़ी है और अंग तंग परेशान भी खूब करेड़ा। चाहे किशोर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे गुंडागर्दी करनी हो और सारा ने बिल में बांट दो तो किस तरह का वातावरण इन लोगों ने पैदा कर रखा है। मैं इनके पहले तपटों ने किस तरह के कारनामे भादरा में किए। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी इस सीमावर्ती इलाके में बढ़ी। पुलिस के नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे राज का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ के तस्कर जो लगातार तस्करी करते गए और हमने प्रशासन को भी कई बार अवगत करवाया, लेकिन असली पोल खुली आचार संहिता लगने के बाद। आचार संहिता लगने के बाद आपने देखा होगा कभी चिट्टे के तस्कर पकड़े गए, कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल का कारखाना चलाने वाले तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, कभी लकड़ी के तस्कर पकड़े गए। इससे ये प्रमाणित हो गया कि 5 साल के इस शासन में इन लोगों ने तस्करों को पनाह देने का काम किया और तस्करों का साम्राज्य स्थापित करने का काम किया और उनके चेले चपाटों ने भी इलाके में खूब गुंडागर्दी करने का काम किया। अब आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके भेजिए। भादरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं कहने के लिए आया हूं कि आपको गुंडागर्दी नजर नहीं आएगी, आपको तस्करी नजर नहीं आएगी। या तो भादरा में गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी, ये भी बता देता हूं। आपने देखा होगा कि आवाज के नाम पर वोट मांगते गए, आवाज के नाम पर इन्होंने वोट हासिल किए। आवाज की भी बात बताता हूं। यहां पर लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती गई और 2 नारे जो राजस्थान की सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए थे कि हम राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और राजस्थान के बेरोजगार नौजवान को भत्ता देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। और इस लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार बताने में अपनी भूमिका निभाई और कांग्रेस के पतक पुत्र की तरह से रह करके काम किया, उसे सरकार में रह करके काम किया, राज के मजे दे दिए। आवाज का जिक्र करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसान के कर्जा माफी के नाम पर विधानसभा में मुख्यमंत्री के आगे, राहुल गांधी के आगे जाकर के कभी एक शब्द नहीं बोला, तब इसकी आवाज खामोश कैसे हो गई। राजस्थान के रोजगार शिक्षित नौजवान बेरोजगार की बात करेंगे, लगातार पेपर आउट होते गए, लगातार पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द होती गई और राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के रूप में जब इस पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की तो सबसे पहले खड़ा होकर के विरोध करने वालों में लाल झंडे वाला प्रतिनिधि सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने कहा
तो सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं। आप राज में शामिल हो, आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हो, पार्टी को समर्थन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप सीबीआई की मांग को खारिज करते हो। राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार नौजवान जब चिल्ला चिल्ला करके न्याय की मांग कर रहा था, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल। हमारे इस इलाके में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, नोर फीडर के किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए त्राई करते रहे, बल्कि पीने के पानी के लाले पड़ गए, खारे पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही। 100 करोड़ का बजट देने की बात राजस्थान सरकार के तीसरे बजट सेशन में की गई थी, पर आज तक उस 100 करोड़ का हिसाब तुम जनता को नहीं दे पाए। इसे सिंचित 14 गांव को सिंचित करने की बात लंबे समय से मांग थी। सिंचित होने की बात आप 100 करोड़ के बजट का प्रावधान यदि कराते हो तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए। अच्छी बात है। एक खबर जो इलाके में आई तो निश्चित तौर से किसान को आशा जगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि तीसरे बजट में पैसा स्वीकृत आपने किया, 2 बजट ऊपर निकल गए। मुख्यमंत्री जी को आप मलखेड़ा में लेकर के आए, मलखेड़ा में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द सिंचित गांव के लिए नहीं बोला। वित्तीय कोई भी जांच, कोई भी जब स्वीकृति होती है, कोई स्वीकृत योजना होती है तो पहले उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, तकनीकी स्वीकृति जारी होती है, वित्तीय स्वीकृति जारी होती है, उसके टेंडर लगते हैं, वर्क ऑर्डर जारी होते हैं, अलाइनमेंट तय होता है, तब जाकर के शिलान्यास किया जाता है। लेकिन आपने आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले वर्चुअल शिलान्यास का आपने जो है एक तरह से संदेश भागरा की जनता को देने का काम किया। 2 साल तक आपकी आवाज खामोश कैसे रही है, बड़ा सवाल। हमारे इस क्षेत्र में लगातार तस्करी के मामले बढ़े, तब आपकी आवाज खामोश कैसे रही। अनुसूचित जाति के लोगों पर बरवाली गांव की घटना हो, मेलिया गांव की घटना हो, मुंसरी की घटना हो, मलखेड़ा में किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों पर जुल्म जाती होती गई, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही। आवाज के नाम पर वोट मांगना चाहते हो। मैं और आगे कहना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार ने रेवड़ी की तरह से जिले बांट करके जिलों की संख्या 53 तक पहुंचा दी। नोर भागरा के लोग लगातार जिले की मांग कर रहे थे। आप लोग सरकार में शामिल होने के बाद भी नोर भागरा को जिला नहीं दे पाए, तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही। आज आवाज की बात आप करते हो, उसके साथ साथ विकास की बात करते हो। विकास करना हर जनप्रतिनिधि का अपना राय धर्म बढ़ता है कि वो विकास करे, और विकास इसलिए कर पाता है कि जनता उसको चुन करके विकास के काबिल बना करके भेजती है। विकास का यदि काम कोई जनप्रतिनिधि करता है, मैं मानता हूं कि वो जनता पर किसी तरह का एहसान नहीं करता, क्योंकि जनता वोट की ताकत दे करके भेजती है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि विकास के ऊपर इतना घमंड करते हो, इतना अभिमान करते हो, तो विकास का तुम्हारा बही पाना लेकर के मूर्ति चौक पर आ जाइए। हम हमारे विकास का हिसाब किताब लेकर के आएंगे। तुम्हारा विकास यदि किस निकल जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तेरे से छोटी सी शर्त लगाते हैं कि भले आदमी तू केवल झूठ बोलनी छोड़ देना, झूठ बोलनी। आपने लूट और झूठ की खुली दुकान भागरा में खोल रखी। सत्ता का आशीर्वाद लेकर के लूट और झूठ की दुकान चलाने का काम तुम लोगों ने और तुम्हारे चेहरे चपाटों में किया। 25 तारीख को मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लूट और झूठ की इस दुकान का शटर डाउन करने का काम आप करें। आजकल तो नई बात और कहे। अभी मैं कहीं गांव में गए तो गांव का मैंने बोला कि तो भाई जी 8 बजे आ रहा हूँ, दिल्ली तो 5 बजे आ रहे हो। 5 बजे आगे मैं सभा कर गयो तो सभा तो 5 बजे कहीं करो, 5-7 घर में माफी मांगो, माफी मांगो। तो हाँ, तो माफी मांगो तो एक साना बैठा हुआ है। भागरा में माफी की कोई रिवाज है कि भाई? भागरा में कोई माफी देने की परंपरा है कि? तो मैं थाने एक ही बात कहना है, थोड़ा रिवाज ना बदल दियो, भागरा का इतिहास ना बदल दियो। माफी मांगे, माफी कह पर माफी मांगा। वो मेरी बात सुनो। एक बात और कहता हूँ, थाने 1998 में थे, मैंने मौको देगी भेजो।
1998 में खड़ी छोटी मोटी कमी समी होगी फिर मेरे रगड़ो 2 बार लगाओ 2003 और 2008 तो न लगाओ तो बता दो। परसों जयदीप जी बैठा मेरे कहने मंच पर मैं बोला भाई साहब बैठे 3 बार रगड़ पे तो आने सके भी करो छोटी सी गलती पर पेड़ तो गलता कर रखे घना बल्दा खोद रखे घना नुकता डाल रखे है माफी सवार कटा पैदा और फिर जो माफी दे तो क्यों वो कोई राम वो घोड़ो है वो माफ कर देगा घनी गलती करेगी है बबूगरी वाली बात है ताई एक दिन के है कभी कर धन दौलत ज्यादा ही सामान गहना और कोई नकदी सामान ज्यादा होता है कि मैं एकली रोक से बूढ़ू तो एक दिन सोचो कि ताई ने बिना हो तो की सामान काट लिया। एक दिन ताई घड़ियों तक के गई 2 डब्बे पानी लाने गई गले वो घरों चले गए और बंद देखे मौके 15-20 मिनट लग गई कि इनकी हाथ साफ कर लिया। इन्हें बिना हाथ मारे पैरडा बूढ़िया की है छाना होता कहीं हांडी में एक बर्तन में दाब के जमीन में दाब देता टूट ठिकरी नगदी कन्ने को न रखता। इन्हें बिना हाथ मारे की पल्ले कौन पड़ो बंदे के आज तो खेम खाली गई चलन लगे देखो घरा चक्की को चक्की पड़िया चकलो चला चक्की का हाथ डालो भारी ही हाथ में सुटकी पाट का टुकड़ा हो गया 4 बस देखो काम की बात कौन हुई। फिर एकदम ऊपर में अबड़ के खड़े हो ऊपर सिंको टंगरे में दूध घी गाय वो सामान रास्ता फैला सिर लागे जाके वो बर्तन नीचा अपने वो फूट गया और वो गए खिंड बन देखे और मैं तो धो हो गया टाइम हो गया दादा उस जाने बादला जे बूढ़ी आ जाएगी देख लियो तो रोड़ा मचा जाएगी गांव का पकड़ जाएगा दोस्ती करेगा भाजगे से गए तो निकल लगे उन्होंने ताई को बढ़ने सिंह के ऊपर घड़ियों अब सिंह भिड़िया घड़ियों पैदा अपने फूट गयो तो ताई देखे बोले रहा सत्यानाशी तने रोलू तने कहे तो बोले ताई भुट्टर पर के देख खड़ा रहो ठीक है तो इतना बड़ा खजड़ा इतना मिनटा गालड़ा है आने खड़े रहोगा है माफी वाली बात तो। और फिर आजकल की देखो एक बात और कह थोड़ा सा कोई बोल दिया नहीं तो फिर कल हो जाए शामनी फोन आना शुरू हो जाए लाइव आवे फोन पर पुरुषोत्तम जी अरे एकदम ला करके बोले क्या भाई देखो भाई लोगों मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं आप मुझे घेर लोगे। आप बोले अच्छा तू महाभारत को अभिमन्यु को नहीं फिर आगे आप ही बोले कि मैं महाभारत का अर्जुन हूं तो मैं कहना चाहूं भैया तू महाभारत को अर्जुन को नहीं तू महाभारत को दुर्योधन है। सत्य और असत्य की लड़ाई महाभारत के युद्ध में और इस चुनाव में भी महाभारत रूपी युद्ध में आप सत्य की बजाय आप असत्य के रथ पर सवार आप असत्य की तरफ जा रहे हो। जीत सत्य की होती है और आने वाली 25 तारीख को यहाँ की जनता जनार्दन इस दुर्योधन को भी ठिकाने लगाने का काम करे। कई बार क्या गड़बड़ होगी कि मैं रामगढ़ और शोले फिल्म का डायलॉग मारे कि मैं गब्बर सिंह हूं गब्बर सिंह ने बोला कंडो अब तो गब्बर सिंह के खड़े होकर डरावे लोगों ने तो गब्बर सिंह है तो भाई देखो गब्बर सिंह से शोले फिल्म देखी के भाई देखेड़ी थारी खूब देखेड़ी मशहूर ही तो शोले फिल्म में गब्बर सिंह को इलाज करो भी फिल्मी स्टार को नाम है संजीव कुमार मेरा नाम भी संजीव कुमार तो 25 तारीख में वोट की जताओ डॉक्टर मार दो तो गब्बर सिंह को संजीव कुमार पक्को इलाज कर दो चिंता ना करिए पक्को गड़बड़ होगा क्योंकि आगे गड़बड़ तो बहुत करी है ना यहाँ अभी लोग डराव हो रहे। तो देखो 25 तारीख ने चुनाव में ध्यान रखियो अच्छी तो यहाँ वोट एक वोट को भुगतान कराइयो बढ़िया व्यवस्था जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने लग रही है सरकार में थे शामिल होने को मौका है कि वोट ढोलकी भर दो काम करांगा खूब इलाका को करांगा विकास और गुंडागर्दी को शासन समाप्त करांगा और तस्करी और राज भी समाप्त करांगा। और मैं ये जो पगड़ी पहना के मान और सम्मान करे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके मान और सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक किसी भाई का काम हो तो सीधा आकर के मिल सकते हैं। आपको किसी बिचौले की या किसी मध्यस्थता की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाली 22 तारीख को भादरा में एक बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की होने वाली उसमें हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी संबोधित करेगी
और भी बड़े नेता उसमें आकर के संबोधित करेंगे। और भागवत सारी बात मीटिंग में बताऊंगा। तो बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को बड़ी संख्या में लेकर के आप उस सभा को कामयाब करें। और 9 बजे घर रवाना हो जाइए, 10 बजे वसुंधरा जी पहुंच जाइए। टाइम थोड़ा सो की है, जल्दी है, 9 बजे रवाना हो जाइए और ज्यादा संख्या में आइए, शीघ्र ही आ जाइए। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।